निषाद राज के घर के बाहर खड़े थे मोदी, दूर से लग रहे थे जय श्री राम के नारे। जिसने भगवान राम को कराया बेड़ा पार, उसकी चौखट पर अचानक पहुंचे खुद मोदी। मोदी की सुरक्षा में लगे एसपीजी के कमांडो भी देखते रह गए जब अपनी कार से मोदी ने निकलकर लोगों की तरफ हाथ हिलाया। पूरी अयोध्या का बदल गया मौसम जब मोदी का काफिला आया। अयोध्या की तस्वीर देखकर मोदी भी मुस्कुराते रहे। योगी ने भी कह दी अपने मन की बात। 22 जनवरी से पहले हिंदुस्तान का बदलने वाला इतिहास। जहां मोदी रुकते वहां हजारों का जनसैलाब रुक जाता, लेकिन जब अचानक मोदी का काफिला निषाद राज के घर के बाहर रुका तो हर कोई हैरान रह गया। अयोध्या में जब भगवान राम की बात होती है तो गंगा नदी से उस पार लगाने वाले निषाद राज को कौन भूल सकता है। निषाद राज के घर मोदी क्यों गए और सेल्फी किसके साथ खिंचवाई, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर भी आपको देख लेनी चाहिए। इसके साथ ही ये भी जान लेना चाहिए कि मोदी के अयोध्या पहुंचने के बाद ही मोदी ने ताबड़तोड़ कौन से तोहफों की बारिश की है। मोदी के अयोध्या पहुंचने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल स्वागत के लिए तैयार थे। अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें योगी आदित्यनाथ के हाथ में एक साफा है जिसमें नीचे लिखा हुआ है जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ की मुस्कुराहट बता रही है कि उनके लिए ये दिन कितना ज्यादा खास है। मोदी के हाथ में भी कुछ भगवा कलर का गिफ्ट है, लेकिन यहाँ से जब मोदी का काफिला शहर के लिए निकला तो निषाद परिवार के घर के बाहर जाकर रुका। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले निषाद परिवार के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, लेकिन मोदी जिस निषाद परिवार के घर न्योता देने पहुंचे उस परिवार के बारे में भी जान लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे तो इसी परिवार के लोगों ने उन्हें सरयू पार करवाई थी। जिस परिवार से मोदी मिले उसी परिवार से राजा निषाद राज भी थे, जिन्होंने भगवान राम को अपनी नाव में बिठाकर गंगा नदी को पार कराया था। भारत में रहने वाला निषाद समाज इन्हें अपना भगवान भी मानता है। इस परिवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने इनके घर पर भोजन भी किया था। वहीं अब खुद पीएम मोदी ने अपने हाथ से निमंत्रण पत्र लिखकर निषाद परिवार को 22 जनवरी को शामिल होने के लिए बुलाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान राम की नगरी अयोध्या में अब एक निषाद राज का मंदिर भी बनने वाला है। भगवान राम जाति धर्म पर यकीन नहीं करते थे, सभी से प्यार करते थे। ऐसी तस्वीर एक बार फिर से अयोध्या में देखने को मिल रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर मोदी ने अयोध्या पहुंचकर कौन से वो बड़े गिफ्ट दिए हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मोदी ने अयोध्या को 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया है। पीएम मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नई अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बनारस से हर आधा घंटे में अब अयोध्या के लिए बसें भी मिलेगी। इसके साथ ही और भी बहुत सारी सुविधाएं शुरू की जा रही है। इस वक्त पूरी अयोध्या को ऐसा सजाया जा रहा है जैसे सतयुग में अयोध्या दिखती रही होगी। पूरी अयोध्या में बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगले 20 दिन के अंदर बहुत कुछ अयोध्या में बदलने वाला है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसकी हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी निषाद परिवार से मिले हैं। जो लोग बीजेपी को जातिवादी पार्टी बताते हैं उनके मुंह पर ये तमाचा है। बीजेपी वो पार्टी है जिसकी सरकार में 370 से लेकर अयोध्या राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है। हमारे पूर्वज हजारों सालों से जिसका इंतजार कर रहे थे, अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। अयोध्या की इस तस्वीर और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देखकर हर किसी की जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट।